Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Statistics Craze. I am Priyanka Sharma and today we talk about जनरल थ्योरम। थ्योरम हमारी ये रहेगी कि रिलेटिव प्रेसिजन ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग विद सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हम बता चुके थे जनरल थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमारा ये कि वेरिएंस ऑफ ऑप्टिमम वाई बार एस टी इज लेस देन वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शनल वाई बार एस टी इज लेस देन ऑफ वेरिएंस रैंडम वाई बार। बेसिकली ये जो ऑप्टिमम प्रोपोर्शनल केस है ये हमारा स्ट्रेटिफाइड का केस है, और ये जो रैंडम है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, या दूसरे और टर्म्स में कहेंगे तो रिलेटिव प्रेसिजन। प्रेसिजन को मैं एफिशिएंसी भी बोलते हैं ऑफ स्ट्रेटिफाइड विद सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब देखते हैं इसके प्रूफ को। तो प्रूफ में सबसे पहले हमने वेरिएंस लिखे हैं। वेरिएंस ऑफ रैंडम क्या होता है? कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन इंटू एस स्क्वायर बाई एन, या इसको अगर हम वन माइनस एफ के टर्म में लिखें तो ये एन बाई एन एफ हो जाएगा। तो ये वन माइनस एफ अपॉन एन हो गया इंटू एस स्क्वायर, ये एन इधर वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शनल वाई बार एस टी। वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शनल वाई बार एस टी होता है वन माइनस एफ अपॉन एन समेशन डब्ल्यू आई एस आई स्क्वायर। इसको दूसरे टर्म्स में लिखें तो वन अपॉन एन समेशन डब्ल्यू आई एस आई स्क्वायर माइनस वन अपॉन कैपिटल एन इंटू डब्ल्यू आई एस आई स्क्वायर लिख सकते हैं। एफ को ब्रेक कर दिया इसमें एन बाई एन के टर्म्स में। अब वेरिएंस ऑफ ऑप्टिमम वाई बार एस टी देखते हैं। वेरिएंस ऑफ ऑप्टिमम वाई बार एस टी है वन अपॉन स्मॉल एन समेशन डब्ल्यू आई एस आई का होल स्क्वायर इंटू वन अपॉन कैपिटल एन इंटू डब्ल्यू आई एस आई स्क्वायर। तो ये सबसे पहले हमने तीनों के वेरिएंस लिखनी है, रैंडम का, प्रोपोर्शनल का और ऑप्टिमम का। अब देखते हैं हम इसका प्रूफ। सबसे पहले हमने क्या किया कि एन माइनस वन इंटू एस स्क्वायर को इक्वल कर दिया डबल समेशन वाई आई जे माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब ये जो डबल समेशन है यहाँ पे हमने अपनी तरफ से वाई आई बार को ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्ट किया और ये हमने ऐड किया वाई आई बार को अपनी तरफ से। ये होल स्क्वायर इधर है और डबल समेशन भी एज इट इज़ है। तो ये डबल समेशन ये पहली वाली टर्म हो गई ए, और इसको हमने मान लिया बी। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो वही ओपन किया। तो डबल समेशन वाई आई माइनस वाई आई जे माइनस वाई आई बार का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया ये वाला टर्म और बी स्क्वायर हो गया ये वाला टर्म। तो डबल समेशन वाई आई माइनस वाई आई बार माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया, प्लस टू डबल समेशन ए बी, ये वाला वाई आई जी माइनस वाई आई बार और वाई आई बार माइनस वाई बार। अब यहाँ पे हमने n माइनस वन इंटू एस स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारा वाई आई जी माइनस वाई बार का होल स्क्वायर था उसकी जगह पे हमने जैसे स्टार्टिंग में माना था n माइनस वन इंटू एस स्क्वायर को इक्वल माना था डबल समेशन वाई आई जी माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ एक समेशन में अगर ब्रेक करें जे वाले समेशन में तो एन आई माइनस वन हो जाएगा, और एस आई स्क्वायर उसी जहाँ से लेट किया था उसी तरीके से इसको ब्रेक कर दिया है, प्लस समेशन आई, और जो जे समेशन की वैल्यू थी एन आई वो लगा दी है यहाँ पे वाई आई बार माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, प्लस जो टू ए बी वाला जो टर्म था वो हमारा जीरो जाएगा क्योंकि समेशन वाई आई माइनस वाई बार हमारा जीरो हो जाएगा, इसीलिए ये वाली टर्म हमारी पूरी जीरो हो गई है। अब देखते हैं एस स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो एस स्क्वायर क्या हो जाएगा समेशन एन आई माइनस वन अपॉन ये वाला जो मल्टीपल में इधर डिवाइड में आ जाएगा हर टर्म के, तो एन माइनस वन हो गया, प्लस समेशन एन आई अपॉन एन माइनस वन वाई आई माइनस वाई आई बार माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब फॉर लार्ज एन देखते हैं। तो फॉर लार्ज एन एन आई माइनस वन अपॉन एन आई सिमिलर टू एन आई अपॉन एन, ऑलमोस्ट इक्वल है ये डब्ल्यू आई के। ऑल्सो एन आई अपॉन एन माइनस वन इज ऑलमोस्ट इक्वल एन आई अपॉन एन, ऑल्सो इक्वल डब्ल्यू आई। ये हमने दो टर्म इसको फॉर लार्ज एन मान लिया है। तो एस स्क्वायर क्या हो जाएगा इस टर्म में समेशन डब्ल्यू आई एस आई स्क्वायर प्लस समेशन डब्ल्यू आई वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसको हमने डब्ल्यू आई लेट कर लिया दोनों टर्म्स को, तो ये पूरा डब्ल्यू आई हो गया, और ये एन आई अपॉन एन आई माइनस वन, एन माइनस वन भी हमारा डब्ल्यू आई हो गया है। तो अब ये जो हमने एस स्क्वायर की वैल्यू निकाली है इसको हमने वेरिएंस ऑफ रैंडम में पुट किया। तो वेरिएंस ऑफ रैंडम वाई बार में वन माइनस एफ अपॉन एन इंटू एस स्क्वायर था, तो एस स्क्वायर की जगह हमने ये वाली पूरी वैल्यू पुट कर दी, समेशन डब्ल्यू आई एस आई स्क्वायर प्लस समेशन डब्ल्यू आई ब्रैकेट में वाई आई बार माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब देखते हैं ये वन माइनस एफ अपॉन एन हो गया, ये समेशन डब्ल्यू आई एस आई स्क्वायर प्लस ये हमारी कुछ पॉजिटिव टर्म है तो इसको हमने अलग से लिख दिया पॉजिटिव टर्म। तो वेरिएंस ऑफ रैंडम वाई बार, और ये हमारा क्या हो गया वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शनल वाई बार एस टी, जो स्टार्टिंग में हमने तीनों फॉर्मूले लिखे थे वेरिएंस के, तो ये प्रोपोर्शनल वाई बार एस टी हो गया प्लस पॉजिटिव टर्म। अब देखा जाए इसमें कुछ पॉजिटिव टर्म इंक्लूड है, तो जाहिर सी बात है वेरिएंस ऑफ रैंडम वाई बार इज ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शनल वाई बार एस टी, यानी कि अगर हम वेरिएंस ऑफ रैंडम वाई बार को देखें उसका वो इक्वल है प्रोपोर्शनल के, और उसमें कुछ टर्म ऐड है, तो यानी कि रैंडम हमारा बड़ा है, तो वही यहाँ से प्रूव हो गया वेरिएंस ऑफ रैंडम वाई बार इज ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शनल वाई बार एस टी। इसको हमने दे दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं प्रोपोर्शनल और ऑप्टिमम के लिए। तो फर्दर टेकिंग वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शनल वाई बार एस टी माइनस वेरिएंस ऑफ ऑप्टिमम वाई बार एस टी, ये जो दो स्टेप है जैसे हमने वहाँ पे एन माइनस वन इंटू एस स्क्वायर वाला जो टर्म लिया और ये वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शनल माइनस ऑप्टिमम, ये स्टेप्स हमको याद रखनी पड़ेंगी, बाकी तो फिर सिंपल कैलकुलेशन होता जा रहा है। अब जैसे यहाँ देखते हैं वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शनल क्या था, वन अपॉन एन समेशन डब्ल्यू आई एस आई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन समेशन डब्ल्यू आई एस आई का स्क्वायर माइनस वेरिएंस ऑफ ऑप्टिमम पुट किया, तो वन अपॉन एन समेशन डब्ल्यू आई एस आई स्क्वायर, और ये माइनस और यहाँ पे माइनस था तो वो प्लस हो गया है, डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर दिया बेसिकली। तो वन अपॉन कैपिटल एन समेशन डब्ल्यू आई एस आई स्क्वायर, इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस है और ये माइनस है,
अब बचा क्या, इसमें से हमने 1/n कॉमन ले लिया है, तो हमारा बचा क्या, समेशन WI/SI² माइनस समेशन WI/SI का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमने क्या किया, इस माइनस वाला ये जो टर्म आ रहा है इसको हम 2 - 1 लिख सकते हैं। बेसिकली हम अगर इसको कर दें -2 + 1 तो ये -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस का साइन आ जाएगा, तो वही इस -1 को हमने ब्रेक कर दिया है +1 और -2 में, तो 1/n समेशन WI/SI² प्लस समेशन WI/SI का होल स्क्वायर -2 समेशन WI/SI का होल स्क्वायर +1 एंड -2। अगर इसको देखें वापस तो ये -1 ही आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। अब देखते हैं इसके आगे। अब इसमें क्या किया है हमने कि 1/n समेशन WI/SI² प्लस समेशन WI/SI² और समेशन WI का इधर भी मल्टीपल कर दिया है। बेसिकली समेशन WI की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो इसलिए इस तरीके से लिखते हैं। समेशन WI लिख सकते हैं इसको -2, ये होल स्क्वायर था तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, समेशन WI/SI समेशन WI/SI 2 बार ब्रेक कर दिया स्क्वायर को, और समेशन WI की वैल्यू होती है 1, इसीलिए यहाँ पर अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि 1/n पूरी इन टर्म्स में से हमने समेशन WI को कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा SI² प्लस ये समेशन WI बाहर चला गया तो हमारा क्या बचा, समेशन WI/SI का होल स्क्वायर -2, इस समेशन WI बाहर चला गया, हमारा बचेगा SI समेशन WI/SI। उसके बाद हमारा बचेगा 1/n समेशन WI और ये हो जाएगा हमारा SI माइनस समेशन WI/SI का होल स्क्वायर, क्योंकि 2AB वाले टर्म आ रही है तो वो A - B का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शनल y/ST माइनस वेरिएंस ऑफ ऑप्टिमम y/ST हमारा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव क्वांटिटी है ये हमारी। सो बेसिकली वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शनल y/ST ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा ऑप्टिमम की, ये माइनस इधर जाके इधर प्लस हो जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वलिटी आ जाएगी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो जो पहली वाली थी हमारी इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारा हो जाएगा ऑप्टिमम इज लेस देन प्रोपोर्शनल वेरिएंस एंड लेस देन वेरिएंस ऑफ रैंडम y/बार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, थ्योरम आपको समझ में आ जाती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।